राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 4 वालों के बारे में बात करने लगी हूँ। मूलांक 4 वालों के लिए भी कैसे रहने वाला है, आपके लिए मैं जो भी प्रेडिक्शन करती हूँ वो आपको मार्ग दिखाती है। मैं मोटिवेट भी करती हूँ। अच्छे कार्ड्स आते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ा देते हैं, नेगेटिव आते हैं तो उसके डाउन कर देते हैं। इवेंट टाला नहीं जा सकता। जब वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं कार्ड, तो जो भी इवेंट बता रहे हैं, इवेंट 101% होता ही है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपके लिए ये रिज़ल्ट्स जो हैं किस तरह से आ रहे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे से। ठीक है, संडे वाले दिन आपके लिए किस तरह का दिन रहने वाला है। मुझे लगता है कि आपको प्रमोशन मिल रही है। अपने किसी भी कार्य को आप जो कर रहे हो उसमें बढ़त मिल रही है, लेकिन किसी भी चीज़ के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। आज के दिन जो भी रिज़ल्ट्स आपके लिए आ रहे हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ के बाद ही अच्छे आएंगे, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में बढ़त दिखाई दे रही है। आपने जो भी पौधा लगाया उसके अंदर बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। उस चीज़ की आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आप किसी ना किसी से, अपने गुरु से, आध्यात्मिक जो आपको गाइडेंस देते हैं उनसे, तो आप कहीं ना कहीं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे या ध्यान करने की कोशिश करेंगे कि मेरा मेल उनसे हो जाए। यानी कि आप उनसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। अगर ऐसा हो सके तो बहुत अच्छा, नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं। आप संभवतः अपनी माता से या किसी बड़ी उम्र की लेडी से जो है हेल्प ले सकते हैं और उनसे जो है आप अपनी बातचीत शेयर कर सकते हैं। थोड़ी सी मेडिटेशन करोगे तो भी आप कनेक्ट हो जाओगे भगवान के साथ। आप थोड़ा सा अपनी अंतर आत्मा से सवाल पूछना और वो जवाब आपको बेहतर देंगे। ठीक है, नहीं तो आप कंसल्टेशन भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे की बात है। ट्यूसडे वाले दिन आप कुछ सीखोगे, अपने छोटों से सीखोगे, कुछ प्राप्त करोगे। यानी कि आपने जिस चीज़ में मेहनत डाली हुई है वहाँ से आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन ये एजुकेशन के रिलेटेड ज़्यादा बता रहा है कि अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसमें आपको अच्छी अचीवमेंट मिलेगी। अचीवमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई प्राइज़ देगा। उसका मतलब ये है कि आपने कुछ पढ़ा है तो वो आपको जो है फ्रूट देने की कोशिश करेगा। होता है ना, कई बारी कुछ बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो उनको रिज़ल्ट्स कहाँ से आएंगे, और कुछ जो पढ़ते हैं, ज़बरदस्त तरीके के साथ मेहनत करते हैं उस चीज़ के अंदर, तो उनको रिज़ल्ट्स ज़रूर आते हैं। वो चाहे स्लो रीडर्स हों, स्लो समझने वाले हों, लेकिन तब भी वो चोटी तक पहुंच ही जाते हैं। धीरे 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 करते वो पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो भी कमी नहीं है, और अगर आप पढ़ाने वाले हैं तो भी कमी नहीं है। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो भी यहाँ मुझे किसी चीज़ की कोई कमी दिखाई नहीं देती। यानी कि आपके दोनों पहलू जो हैं वो एक साथ जुड़े हुए और खुशियाँ देते हुए आपको दिखाई देते हैं। जीवन की खुशियाँ आपको मिल रही हैं। यानी कि सातों रंग जो हैं आपके रेनबो के, वो आपको कलर्स दिखा रहे हैं। ठीक है, तो रेनबो एक खुशी का चिन्ह होता है, बेटरमेंट का चिन्ह होता है, प्रोग्रेस का चिन्ह होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर इस दिन के बाद, ट्यूसडे के बाद जो है, जो आपने सीखा या कुछ किया, तो आपको और अपना कैलिबर दिखाने की जो है हिम्मत मिल रही है। जीवन साथी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ या लव रिलेशन में आपको प्रोग्रेस दिखाई देती है। उसके बाद आपका ये जो इस दिन का दिन है वो आपको रिजल्ट्स जो है वो बेटर देगा। ठीक है, उसके बाद आपके लिए कोई ना कोई जो है आप अपनी अपनी साइड से अपना भी उसके अंदर डाल देंगे। सपोज़ करो कि आपने कहीं से कुछ सीखा है। कई बार हम क्या करते हैं, कुछ कहीं से सीख लेते हैं, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें हमारे अंदर से आती हैं। कुछ चीज़ें जो हम मेंड कर सकते हैं, बना सकते हैं, उनको नए रंग दे सकते हैं, वो हमारे अंदर से आती हैं। वो हमारे अंदर का छुपा हुआ कलाकार या कोई हमारे किसी भी फील्ड के अंदर कोई बैठा हुआ अंदर इस तरह का हमारे मन में होता है, तो वो हमें गाइड करता है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपनी उस क्रिएटिविटी को आपने बाहर लाना है। यानी कि अपने उन गुणों को आप चमकाओ, दुनिया के सामने लाओ, ताकि आपके लिए रिज़ल्ट्स और भी बेटर आएँ। ठीक है, उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप
कहीं ना कहीं पारिवारिक कामों में ही लगे रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इतने स्टक फील करोगे अपने आप को कि आपको लगेगा आगे कुआं और पीछे खाई, मेरे लिए तो दोनों तरफ ही लानत है। ठीक है, किसी ने ऊँट से पूछा, एक कहावत है कि ऊँट से पूछा कि भाई चढ़ाई मुश्किल है या उतराई मुश्किल है, कहता मेरे लिए तो दोनों ही तरफ लानत। ठीक है, यानी कि ना तो मुझे चढ़ाई माफ़िक आई और ना मुझे उतराई माफ़िक आई। तो यहाँ पर भी आपकी यही सिचुएशन होती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं अपने मन में दुविधा में है, मैं ऐसा करूँ कि ना करूँ। जब भी ऐसी दुविधा हो तुरंत से कोई फ़ैसला मत लो। मैं नहीं चाहती आप थर्सडे वाले दिन हेस्ट में कोई भी फ़ैसला लो, इम्पॉर्टेंट डिसीशन। बहुत छोटे डिसीशंस आप लेने मजबूरी हैं कि आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो मेजर डिसीजन है उसे आप टाल दो। ठीक है, उसके बाद फ्राइडे वाले दिन जो है मुझे ऐसा लगता है कोई चीज़ एंड होने वाली है। मे बी आपकी जो नेगेटिविटी है वो एंड हो, मे बी कोई आपका झगड़ा चल रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो वो एंड हो, और आपके लिए एक नई शुरुआत और नई ऊर्जा और नया रंग आपको देखने को उस रिश्ते में मिले। ठीक है, उसके बाद आप नई चीज़ें जो हैं एक्सपीरियंस करेंगे। रात के बाद हमेशा दिन आता है, दिन जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है। जब इतनी घुटन भरी रात होके निकलती है, वो चीज़ ख़त्म हो रही है, तो कोई ना कोई चीज़ है जो एंड हो रही है और आपके लिए न्यू बिगिनिंग देती हुई दिखाई देती है। लेकिन आपको फ्राइडे वाले दिन मिलेगा क्या? एक्सपीरियंस। क्योंकि कितनी बार क्या होता है, हम किसी चीज़ में काम करते हैं, हम उस प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं, तो वहाँ से हमें क्या होता है, धन आना शुरू हो जाता है। कितनी बार क्या होता है, हम किसी चीज़ के अंदर बढ़ते हैं आगे और कार्य करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक्सपीरियंस, हमें तजुर्बा मिलता है। ठीक है, जब तजुर्बा मिलता है वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि वो तजुर्बा आपके जीवन भर काम आने वाला है। धन तो खर्च हो जाएगा, आएगा तो, लेकिन ये तजुर्बा जो हासिल हुआ है ना, एक्सपीरियंस जो हासिल हुआ है, वो ख़त्म नहीं होगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। आप दूसरों को गाइड करोगे। तजुर्बे से ही इंसान जो है काम कर सकता है, बेटर बना सकता है अपने आप को। तो ये दोनों पहलू जीवन के ज़रूरी हैं। ठीक है, अगर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, अरे भैया ये तो ख़त्म हो गया, अब ये मैं क्या करूं, अब ये करूं, नहीं, वहाँ से आपको वो ख़त्म तो हो गया, लेकिन जाते जाते कुछ समझा कर गया ना, तो उससे समझो और उससे आगे बढ़ो। उसका मतलब ये नहीं है कि एक तरफ वो समझा के गया कि आपने एक तो छोड़ा तो दूसरी तरफ पकड़ लिया। ठीक है, वो काम करना शुरू कर दो। कुछ बेटरमेंट अपने लिए सोचना, जो सीखा उसको अच्छी तरफ लेकर जाना, अपने लिए बेहतरी सोचना। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ न्याय होता हुआ दिखाई देता है, और आप जहाँ पर भी हैं अपने आप को फील करेंगे कि हाँ भाई मेरी भी सुनाई हुई है, कहीं मेरे बारे में भी किसी ने सोचा है। अगर आप अपनी जगह ऐसा फील होता है आपको सैटरडे वाले दिन कि आपने किसी से न्याय नहीं किया, तो आप वहाँ पर भी न्याय करने की कोशिश करो। ठीक है, आपको भी न्याय मिलेगा। अगर आप दूसरे के साथ न्याय करोगे तो आपको भी न्याय मिलेगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग कानी वंड कर लेते हैं। पंजाबी की कहावत है, काना बांटे रेवड़ी और मुड़ अपने को दे। इसका मतलब है कि खैर ये तो पंजाबी की कहावत नहीं थी, जो मैंने पहले बोला था वो थी, ये तो हिंदी वाली है। ठीक है, तो वो क्या करता है, जो काना होता है ना, वो एक आंख से देखता रहता और अपने को ही बोलता है, हाँ बेटा तू ही आ जा, बेटा बार बार तू ही आ जा। तो वो नहीं करते। हमेशा ये चीज़ देखो कि अगर आप न्याय करने बैठे हो तो न्याय के तराजू में कुछ गलती अपने की भी है और कुछ गलती पराये की भी है। पराये को तो मृत्यु दंड और अपने को लड्डू पेड़े, ये नहीं करना होता है। न्याय करो तो बराबर करो। शनिदेव का यही है, वो अपने पराये सबको छोड़ते हुए सिर्फ न्याय करते हैं। ठीक है, ये उनकी गुड क्वालिटी है, और इसको अगर आप समझोगे वो आपके साथ भी न्याय करेंगे, आपके साथ भी कोई गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप जहाँ न्याय करना हो न्याय करना, और जहाँ न्याय लेने हो वहाँ आपको न्याय प्राप्त होगा। ठीक है, इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।